जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन है दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड का जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने 9 अभी तक टेस्ट सीरीज करा दिया है। यह 10वां टेस्ट सीरीज होने वाला है, जिसमें 3 जो है प्रीवियस ईयर का और 7 जो है दोस्तों टेस्ट सीरीज का है। ठीक है, तो हम लोग फुल डिस्कशन के साथ सेट प्रैक्टिस करते हैं वॉल्यूम 1 का, रुक्मिणी प्रकाशन का। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डीएलएड से इम्पोर्टेंट्स जो भी सेट प्रैक्टिस है वो आप देख सकिएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आइए, ये 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है डीएलएड का हम लोग सेट प्रैक्टिस बनाते हैं, फुल डिस्कशन के साथ बनाएंगे। 9 अभी तक बना चुके हैं, 10वां आज हम लोग बनाएंगे, जिसमें आज टेस्ट सीरीज कौन सा रहेगा, 7वां नंबर रहेगा। ठीक है, 7वां नंबर इसलिए रहेगा दोस्तों क्योंकि हमने 3 प्रीवियस ईयर भी कराया है, इसलिए 7वां नंबर जो है हम लोग का 10वां नंबर है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज 7वां नंबर है। पहला सेक्शन जो आता है हमारा जनरल इंग्लिश का आता है। ठीक है, जनरल इंग्लिश में देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 1 में जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन सेंटेंस है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द विंड बिलो सो डैश एट नाइट दैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फायर्सकिली, राइट आंसर सी हो जाएगा फायर्सकिली। अगला देखिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सी है इसमें रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। गैजेट ये नहीं होता है, गैजेट का स्पेलिंग होता है GAZET होता है ना, गैजेट होगा ऐसे, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगी। इसका मतलब होता है राजपत्र। ठीक है, इसका मतलब होता है राजपत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, पूनम आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, विदुषी सेड। तो इसका बनेगा क्या, इसका बनेगा विदुषी टोल्ड पूनम दैट शी वुड वेट फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, इंटरफेयर। इंटरफेयर का सिनोनिम क्या होगा, इंटरफेयर का सिनोनिम होगा ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा इसका। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, है ना, और इसका सिनोनिम जो होगा ऑब्स्ट्रैक्ट जो हो जाए, बाधा डालना, इसका मतलब होता है। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। होलो, यहाँ पे है होलो। होलो का क्या होता है, होलो मतलब होता है खाई या कोठर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड। राइट आंसर क्या होगा, ए, सॉलिड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, डैश एक्सक्लामेटरी मार्क्स है। द ग्रेट लीडर इज नो मोर, यानी क्या हुआ, अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सक्लामेटरी सीन से कि वो क्या अब नहीं रहे। नो मोर मतलब एक जो महान नेता थे वो अब नहीं रहे, नो मोर। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्लाह, अल्लाह हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words। क्या है वर्ड्स देखिए, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट, बिलोंगिंग रेगुलरली टू अ प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा इसका नेटिव। राइट आंसर डी हो जाएगा नेटिव। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम्स क्या है हमारा, द लायंस शेयर, द लायंस शेयर। इसका मतलब क्या होता है, लायंस शेयर्स का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। क्या होता है, बहुत बड़ा हिस्सा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, द लार्ज प्रोपोर्शन। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ऑन पर्पस, ऑन पर्पस, इसका क्या हो जाएगा, ऑन पर्पस का होगा डिलिबरेटली, डिलिबरेटली। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, डिलिबरेटली। अगला दी, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना। तो वॉइस के लिए देखिए क्या सेंटेंस है, शी टुक माई
सिग्नेचर ऑन अप्लीकेशन फ्रॉम, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा माई सिग्नेचर वेयर टेकन ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम बाई हर। राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। डैश मैन कमांड रिस्पेक्ट, डैश मैन कमांड रिस्पेक्ट। राइट आंसर होगा होली, होली मैन कमांड रिस्पेक्ट। राइट आंसर बी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिमी टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? ही कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज अफेयर्स एज द डैश मेड हिम स्लीपलेस। राइट आंसर होगा यहाँ पे गिल्ट, गिल्ट होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे गिल्ट। सिलेक्ट द करेक्ट पार्ट ऑफ वर्ड फ्रॉम द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? माई कजन लाइक्स डैश रूट एंड डैश अराउंड द बुश इज वन ऑफ आइटम्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स में? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीट, बीट। राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे हो जाएगा बी डबल ई टी और यहाँ पे होगा बी ई ए टी, बीट। ठीक है। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। चिल्ड्रेन वेयर अमाउज्ड बाई अ puppet show, but they were dash with the chairman's speech। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोर्ड, बोर्ड हो जाएगा BORED, बोर्ड हो जाएगा। राइट आंसर डी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? एवरीथिंग प्रियंका डिड इन हर एकेडमिक डैश इंडेड इन वैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटेम्प्ट्स। राइट आंसर डी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? वन डे एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट डैश सडनली ही हर्ड समवन क्राइंग फॉर हेल्प। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेन। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? द टीचर डैश अनदर पिक्चर इन द स्लाइड टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी इंसर्टेड। राइट आंसर बी होगा इंसर्टेड। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? माई फादर लव्स टू रीड और डैश एंड वॉन्ट टू डैश फ्लाइट टिकट फॉर दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा बुक। माई फादर लव्स टू रीड अ बुक एंड वॉन्ट टू बुक फ्लाइट टिकट फॉर दिल्ली। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड फॉर द ब्लैंक्स in the given sentence. Dash are a prime resource of country and a tea is served in a dash। राइट आंसर हो जाएगा कैटल कीटल। राइट आंसर सी है कैटल कीटल, कीटल। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक्स। We live on the dash center of the city। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटस्ट्रिक, आउटस्क्रिट हो जाएगा, आउटस्क्रिटस। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सेक्शन जो होता है हम लोग का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स का क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है, यह बताना। तो √5 के लिए अप्रोक्सीमेटली क्या लीजिएगा दोस्तों? √5 के लिए अप्रोक्सीमेटली इसका जो वैल्यू होता है 2.236 होता है ना, और √7 का वैल्यू आपको बताया दोस्तों, √7 का वैल्यू होता है लगभग 2.645 के करीब में होता है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है? देखिए यहाँ पे 4 होल 1/5, इसको मल्टीप्लिकेशन करके फ्रैक्शन में लाइए तो हो जाएगा 21/5। इसे कीजिए 4 टाइम्स, तो ये तो होगा नहीं, हमें 2 चाहिए। नेक्स्ट चाहिए 5 × 5 और 6,
6/5, ये भी होगा नहीं, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। नेक्स्ट आइए, 5 2 जार 10, 10 और 2 12/5, ये बिल्कुल आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आने वाला। ठीक है, अगला भी देखिए, 5 3 जार 15, 116/5, ये 3 टाइम्स में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, सी हो जाएगा, है ना, 2 होल 2/5 हो जाएगा। अगला है, एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का भी दिया है, यहाँ पे एक गुणनखंड दिया है, इसका मान निकालना है, क्या हो जाएगा। तो इजी में निकल जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू दिया है यहाँ पे, एक्स और वाई का वैल्यू रख के आप इजी में निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको फॉर्मूला आता है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, यदि पता होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से यहाँ पे निकलेगा, पता ही है। ये इसको क्या लेंगे, 4x² कर लेंगे, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर के लिए 5y का होल स्क्वायर कर लेंगे, -2ab करके बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8100 होगा, डी होगा। यदि माध्य बराबर दिया है 3 माध्य का माइनस बहुलक बाई पी, तो पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक कर सकते हैं ना, तो वहाँ से निकाल देंगे पी का वैल्यू। अगला देखिए, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के बीच के घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या हो सकता है। अच्छा, क्या होगा, कल का भी सेट में यही था दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन था रिलेटेड। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप इसे सॉल्व कीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। कल में था कि एक सेंटर है और एक और है, जिसमें हम लोग को बताना था इसकी एरिया कितनी है। इसमें भी वही बोल रहा है कि एक 7 है और एक 14 है ना। तो ये जो खाली एरिया है, इसके बीच के एरिया का हमें भी निकालना है, छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कल बताए थे आपको कि पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं इजी में हम लोग, इसका वैल्यू दिया हुआ ही है, निकालिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 462 आ जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, और आर जो है आपका वो पहले 14 है, 14 का होल स्क्वायर कीजिएगा 196, और जो आर एक है वो 7 का होल स्क्वायर कीजिएगा, दोनों घटाइएगा, उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक 51 m-85 के रूप में निरूपित किया गया है, तो m का मान बताना है। m का मान क्या हो जाएगा, d होगा, है ना, 2 होगा। और वो कैसे होगा ये भी देखिए, 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, पहले 17 होगा, सबसे लोएस्ट 17 जो हमारा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि जो 50 m है, इसमें से 85 जो घटा रहे हैं, तो ये 17 आएगा, क्योंकि दोनों का HCF है। क्या जो है माइनस में इधर आया तो प्लस में आ जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा इधर में, यह आ जाएगा 102। तो m इज इक्वल कितना लिख सकते हैं, 102 बाई इधर आ जाएगा 51, 51 को कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। √2 और √3 का गुणनफल हमेशा क्या होगा, √2 और 3 का गुणनफल क्या होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि √6 आएगा, √6 से क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, 9 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, डी होगा इसका, 8 होगा। कैसे 8 होगा, आइए देखिए हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए, प्रथम जो हमारा 8 संख्या है, और आपको पता होगा दोस्तों कि इसका फॉर्मूला जो होता है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है उसके माध्य निकालने के लिए वही होते हैं, आप ऐड कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। 8 जो है हमारा प्राकृतिक विषम संख्या ना, तो हम कहाँ से लेंगे दोस्तों, 1 3 5 7 9 11 13, है ना। तो कितना हमें चाहिए, 8 चाहिए ना, 3 4 5 6 7, एक और, इतनी संख्या हम लोग लेंगे, और बाई कितना, जो मेरी 8 संख्या 8 से डिवाइड कर देंगे, सबको ऐड कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आएगा, ठीक है ना। 64 को 8 से कीजिएगा, 8 टाइम्स में कटेगा, राइट आंसर डी आएगा। यदि a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन a बराबर 3/5, तो tan b का वैल्यू हमें निकालना है। tan b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3 आएगा। कैसे आएगा ये दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ये a b और c, यहाँ पे ये 3 ये 5 है, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिक 4 निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ से जब हमें निकल गया परपेंडिकुलर की मेरा 4 आ गया,
तो हम tan नहीं निकाल सकते। tan बराबर क्या हो जाएगा, tan b बराबर हो जाएगा, वो जो AC था, tan का मतलब होता क्या है कि p/b मेरा आएगा। p का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू 3 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 को 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग, काटिए इसको, 0.375, यानी कितने अंक बाद हुआ दोस्तों, 3 अंक बाद, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 3। अगला देखिए, 0.23 के पावर रेकरिंग है, यह एक क्या है, यह एक कैसी संख्या है, यह बता दिया आपको, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 0.23 के पावर रेकरिंग है ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.232323 लिख सकते हैं ना, डॉट 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 लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे हमें 100 आएगा, एक 100x और एक आएगा x। यहाँ पे जो 100x आएगा वो कितना आ जाएगा, 23.23 आएगा, ठीक है। और इधर जो आएगा मेरा 0.2323 आएगा, इसमें से घटाएगा 99x आएगा, और इधर मेरा 23। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 23/99। तो देखें यहाँ पे हमारा p/q के फॉर्म में आ गया ये, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, राइट आंसर बी है। यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में हमें बताना है। देखिए, 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 10 वस्तु का CP बराबर 8 वस्तु के SP के बराबर है ना, तो यहाँ CP/SP निकाल सकते हैं, 8/10, यानी हमें लाभ कितना का हो रहा है, 2 रुपये का, बाई 100/100, 2 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा मेरा CP 8 है, रखिए। तो 8 से काटिए 4 टाइम में, 4 से काटिए 25 टाइम में, यानी कितना हमें लाभ हो रहा है, 25% का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि घन का आयतन, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, घन का होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, या एल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका दिया है 1944, यहाँ से एल का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, एल का वैल्यू इससे 6 से काटिएगा, कितना आ जाएगा, 324। 324 जो है हमारा वो किसका स्क्वायर होता है, 18 का। तो 18 मेरा भुजा आ गया, जब 18 भुजा आ गया तो इसकी आयतन होती है भुजा क्यूब, ठीक है ना, साइड का क्यूब। तो 18 आया है, 18 का क्यूब कर लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आपका आ जाएगा 5832, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आता है, ए और बी एक काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं उसी काम को, ए और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ए प्लस बी जो है कितना दिन में काम कर रहा है, 9 दिनों में, बी प्लस सी जो है कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिनों में, और सी प्लस ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। इस तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 36, ये 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी को पहले जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और 2 9, 9 आ गया हमारा। 9 जो है सब में 2 2 है ना दोस्तों, तो ये जो दो दो क्षमता है इन सब के पास, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 क्षमता वाले को हम लोग क्या करें, इसको जो है दोस्तों हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 2 क्षमता है ना उसके पास, टोटल डिवाइड कीजिए, यानी 4.5 आ जाएगा। 4.5 को 36, 4.5 बच गया, इसको यहाँ पे 10 ले लीजिए, काटिए, 9 4 जा 9 5 जा, 5 से काटिए 2 टाइम्स में, 4 2 जा 8, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 8। 8 दिनों में तीनों मिलकर समाप्त कर लेंगे। अगला देखिए, यदि किसी बिल की राशि 10% कम हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना होगा, मतलब पहले बिल जो था वो कितना था, कितना था और कैसे निकलेगा। देखिए, पहले तो आप मान लीजिए बिल की राशि 100% होगी, ठीक है,
ये 10% घटा मतलब 90%, तो यही है ना 279। तो 1% बराबर नहीं निकल जाएगा, 279/90 होगा ना। 2790 का जो है हमारा इतना निकल रहा है, तो पूरा 100% पे हम निकाल सकते हैं। काटिए इसको, 0 9 से काटिए इसको, 9 3 जा 9 1 जा, यानी कितना आ गया 310 रुपया। कितना था पहले, 310 था। राइट आंसर सी। द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 2 होता है। राइट आंसर बी है। राखी ने मोहन से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54 अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, मोहन कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो ये देखते हैं हम इसका, ऐसे राइट आंसर आपको बता दें, 96 अंक प्राप्त किया। ये कैसे देखते हैं बना है, 96 अंक कैसे आया इसको। राखी 200 का जो है 54% क्या हो जाएगा, 200 का 54% निकालेगा तो आपका 54% जो होगा वह 108 नंबर होगी। ठीक है ना, 108 नंबर ही तो उसको 108 में से उसको 12 नंबर कम आया, घटा दीजिए 12, यानी 96 नंबर आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। x+3 का होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक होगा 27। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। यदि x+1/x का वैल्यू 6 है, x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 34, 34 होगा। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। पता है ना कैसे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। स्क्वायर कीजिएगा, इधर 2 जो रहेगा प्लस में, उधर आएगा तो माइनस में। 36 में से 2 घटा दीजिएगा, आंसर 34। अगला देखिए, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। उनके परिवार में, जिसमें पति पत्नी और उनके पुत्र भी शामिल है, की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 46, और ये 3 व्यक्ति हैं इसको 34 से कीजिए तो कितना आ जाएगा। 2 व्यक्ति जो है हमारे 23 था, यानी कितना आ गया 46 आ गया। वर्तमान में पति और पत्नी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, जो क्योंकि 20 वर्ष पहले की बात है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 20 इंक्लूड होगा, तो 46 तो है ही, प्लस दोनों की 20 यानी 40, टोटल कितनी है एज है 86 वर्ष है। तो वर्तमान में जो है पति पत्नी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 34 और गुने 3 हो जाएगा, यानी 102 बरस हो जाएगा। तो 102 में से 86 को घटा दीजिए, वही उसका पुत्र की निकलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 16 वर्ष। राइट आंसर डी होगा। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है, तो वह कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए होगा, x² - 6x + 4 = 0 होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बना है। सपोज के लिए ऑप्शन बेसिस पे हम लोग उठा के बनाते हैं। यहाँ पे इसे उठा के बनाइएगा ना, 3 + √5 का होल स्क्वायर -6 इंटू 3 + √5 + 4 रखिएगा, तो आपका इक्वेशन ये जो है सॉल्व होगा और इसका वैल्यू 0 आएगा। तो राइट आंसर इसलिए ए होगा यहाँ पे। अगला देखिए, 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो बहुत ही सिंपल है, फार्मूला बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं। जो फार्मूला होता है इसका 100 + r/100 और जो टाइम होती है उसका माइनस पी करके हम लोग निकाल सकते हैं इसे चक्रवृद्धि ब्याज। यदि शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो वो भी इसका फॉर्मूला है शॉर्ट में बनाने का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3090, यानी 3090 रुपया होगा। शॉर्ट में बनाने का तरीका है परसेंटेज से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज से कैसे बनाएगा आगे बना के दिखाते हैं। 6 है दोस्तों, इसको 100 लीजिए, काटिए, 3/50 आएगा, इसको इंक्लूड कर लीजिए, 53/50 होगा। कितना वर्ष के लिए पूछ रहा है, 2 साल के लिए, दोनों का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। स्क्वायर करके उसका डिफरेंस जो आता है, जो 53 है ये मेरा यहाँ पे और 50 है, इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा स्क्वायर करने के बाद वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा मेरा CI। इसके वैल्यू के बराबर मेरा तो दिया है यहाँ पे, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, ऊपर वाले को अमाउंट कहते हैं। इसके वैल्यू ये दिया है
और उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दें तो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी। यहाँ पे देखिए √3 में बताया है कि 40 का वैल्यू दिया है, परिमेय कारणी रेशनलाइजिंग फैक्टर में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो आपको डी होगा, है ना। इसका आंसर बी होगा, 5⁻2/3 होगा। राइट आंसर इसका बी होगा। देखिए कैसे बी होगा इसका, जो 40 है, 40 जो है √3 के अंदर में हमारा, तो कैसे हमने कन्वर्ट करा है, तो इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं 2⁻3 गुने 5⁻1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 तो मेरा निकल जाएगा, 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई, अब जो है अंदर में मेरा 5 बच गया, तो इसे 1/3 लिखा जाता है ना। तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 × 5⁻1/3। परिमेय संख्या बनने हेतु हमें 5/2/3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5⁻2/3। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, कुल कितनी बार मिलाए जाएंगे, 780 बार मिलाए जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसका बनाने का फॉर्मूला भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यहाँ पे दिया है रूट में वैल्यू और इसका एलसीएम हमें निकालना है। इसका पता ही कितना होता है 13, और इसका 3 होता है, और इसका 4, और इसका 12। इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 156। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 156। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, एक दीवार ले लीजिए, यहाँ पे ये सीढ़ी खड़ी है, इसी के उन्नयन कोण पे कितना 45 डिग्री। 45 डिग्री दीवार के सीढ़ी के पाद की दूरी कितना है, 4√2 है। यानी कि यहाँ से इस सीढ़ी की पाद की दूरी कितनी है, 4√2 है। तो सीढ़ी की लंबाई ये निकालना हमें, है ना। तो ये क्या है, मेरा हाइपोटेनस और बेस दिया है। हाइपोटेनस और बेस किस में होता है, तो cos 45 में बराबर कर लीजिए। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। BC का वैल्यू हमारा कितना था 4√2, और यहाँ पे निकालना ही हमें, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आ जाएगा सीधे, क्योंकि 2√2 आ जाएगा, 2 और 4 में करेंगे तो 8। राइट आंसर सी होगा। अगला सेक्शन आता है साइंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के विभवांतर व धारा के लिए सही कथन कौन सा है। सही कथन कौन है, विभवांतर बढ़ती है व धारा घटती है। तो राइट आंसर बी होगा। विस्थापन बटा दूरी का अनुपात क्या होगा, बी और सी दोनों होगा। बी क्या है, 1 से छोटा और 1 के बराबर। राइट आंसर डी होगा। अगला है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन कौन सी एक प्रक्रिया है, सैपोनिफिकेशन साबुन बनाने की एक क्रिया है। राइट आंसर ये है। पॉलीफॉस्फोरस कहाँ रखते हैं, पीले फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पीले फास्फोरस जो है बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसे जल में रखा जाता है। खुर वाले जानवर की अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, कौन होता है, रुमेन होता है। राइट आंसर बी होगा, रुमेन। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होता है, मुख से शुरू होता है, छोटी आंत में खत्म होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड अपनी विरामावस्था या एक समान गति की परिवर्तन करने में समर्थ नहीं होता है। राइट आंसर डी है। लाल प्रकाश व नीले प्रकाश का अंतर होता है इनके डैश से, किसके कारण इनमें अंतर होता है, आवृत्ति के कारण इसमें अंतर होता है। अगला ये गॉड पार्टिकल क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है, हिग्स बोसन है, हिग्स बोसन। राइट आंसर बी है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक रेडियो समस्थानिक कौन है, तो रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60। राइट आंसर डी है कोबाल्ट 60। आयोडीन 131 क्या करता है,
थायराइड ग्रंथि को करता है। सोडियम 24 रक्त परिसंचरण में अवरोध का पता लगाता है। फास्फोरस 32 हड्डियों में जो है क्रैक्स का पता लगाने हेतु। क्वाल 60 तो बता ही दिए। रक्त कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। अगला आता है निम्न में क्विक लाइम का सूत्र क्या है। क्विक लाइम का सूत्र क्या है यहाँ पे? क्विक लाइम का सूत्र है CaO। राइट आंसर ए है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किए हैं। राइट आंसर ए है। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता की परास है। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का परास क्या है? इसकी परास है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर। राइट आंसर सी है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर होता है भंडारित? यह भंडारित होता है यकृत में। राइट आंसर हो जाएगा ए, यकृत। अगला देखिए, भारतीय वैज्ञानिक जिसने यह प्रतिपादित किया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, वह कौन है? कौन बताए थे? कौन भारतीय वैज्ञानिक बताए थे दोस्तों? यह बताए थे महर्षि कणाद बताए थे। राइट आंसर बी है। वस्तु किस प्रकार से आवेश को अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? किस प्रकार से प्राप्त करती है? रगड़ कर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रगड़ कर। एक तत्व के दो समस्थानिक कौन कौन से गुण अलग हो सकते हैं? कौन से गुण अलग होंगे? द्रव्यमान संख्या उसकी अलग होगी। स्वाइन फ्लू इसमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू विषाणु के कारण फैलता है। छोटी माता वैरिसेला वायरस के कारण होता है। खसरा मोरबीली वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। ट्रैकोमा जो है जीवाणु क्लेमाइडिया ट्रैकोमिस्ट के कारण होता है। गलसुआ मम्स वायरस के कारण होता है। चेचक जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार हुई थी? किस प्रकार किया गया था? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटनी वोन लीवेनहॉक। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का सोशल स्टडीज। क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर महाबौद्ध का है जो कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। राइट आंसर है बी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह कब शामिल किया गया? 2002 ईस्वी में। पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवादन विलियम जोन्स किए थे। कब? 1789 में किए थे। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम ही है। नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश की रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन रहता है किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? किस वर्ष किए थे? 1930 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। 78 उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। 24 दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग कर दिया। अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? 1940 ईस्वी में किया था। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। 23 मार्च 1940 को। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव या फिर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है पास किया गया था, जिसके तहत जो है भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम देश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 1943 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन कराची में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था। कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया था और अंग्रेज भारत का विभाजन करो या भारत छोड़ो का नारा लगा था। अगला है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है?
कृष्णा नदी पे बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन ने कनिष्क के दरबार में ख्याति पाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जनवरी में निधन हो गया है इनका, दिसंबर में। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इस योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल के उत्पादन से है। राइट आंसर सी है। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोटवार बनवाया? कौन बनवाए थे? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? प्रसिद्ध इतिहासकार थे अल बरूनी। राइट आंसर बी है। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू थे। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील जो है कहाँ पे स्थित है? मानसरोवर झील आपको तिब्बत से निकलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व। राइट आंसर डी है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में पराजित किया था 1194 ईस्वी में। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस राज्य का सबसे ज़्यादा अधिक है? तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा अधिक है। बिहार किन अक्षांशों के बीच स्थित है? बिहार जो है किन अक्षांशों के बीच है? तो 24 डिग्री 10 मिनट 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ के बीच में स्थित है हमारा बिहार। अगला देखिए, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। राइट आंसर सी है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य के द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है यानी बांटा जाता है? तो वह कौन सा कर है? स्टाम्प कर है। राइट आंसर ये है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप से जाना जाता है? वह कौन सा है? तो राइट आंसर इसका डी है, अमेजन वर्षा वन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया गया है? किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला है आता हम लोग का दूसरा सेक्शन है, वो क्या नाम है इसका? लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है हमारा। तो दिया गया है यहाँ पे नीचे में कथन और निष्कर्ष वाला है। तो देखिए कथन क्या है कि कुछ लीची आम है। कुछ लीची क्या है दोस्तों? आम है। आइए बनाते हैं हम लोग। कुछ लीची, यहाँ पे समझिए कुछ लीची है, एल से डिनोट करते हैं। कुछ लीची आम है, मैंगो के लिए एम से करते हैं। और कुछ आम खेत है, कुछ आम इसको एफ से लिखते हैं, फील्ड खेत के लिए। तो अब बताना है निष्कर्ष कि कुछ खेत लीची है, कुछ खेत जो है हमारा लीची है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कुछ खेत आम है, कुछ खेत आम बिल्कुल है। तो राइट आंसर यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, तो केवल निष्कर्ष 2 पालन हो। राइट आंसर बी होगा यहाँ पे। नीचे दिए गए आरेख चित्र उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 10 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाए जो डैश पढ़ते हैं। 10 क्या दिखाता है? यह सभी न पढ़ रहा है 10 जो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह 3 विषय पढ़ रहा है, सभी 3 विषय। तो राइट आंसर ये होगा। अगला आते हैं ABCD
4 वेनाकृतियों में से एक को चुनें जो सर्वोच्च ढंग से नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध को प्रदर्शित करता है। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। तो नक्षत्र के अंदर कौन सा आता है? चंद्रमा, लेकिन सूर्य सबसे अलग है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? सी होगा। अगला देखिए, ये 4 समूह दिया है जो तीन ग्रुप एक समान होगा जबकि एगो अलग है। तो आइए उस अलग को देखा जाए। 89 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी होगा। अब वो क्यों होगा दोस्तों? तो यहाँ से देख सकते हैं इसके बाद क्यों आ रहा है ना। अपोजिट वे में भी देख सकते हैं यहाँ से और ऐसे देख सकते हैं। तो ई से जे जा रहा है दोस्तों, 5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, फिर जे से 4, फिर 3, फिर 2। वैसे ही यहाँ पे भी 5 4 3 2 ऐसे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे भी 5 4 3 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से तो दोस्तों 1 बढ़ रहा है, तो इसलिए ये आंसर होगा सी होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए अर्थ को नीचे दिए गए मतलब जो खाली है उसे बताना है क्या होगा। तो इसी में से देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों GHO को चेंज किया है, पहले HG किया है, फिर OS को चेंज किया है, SO किया है। वैसे ही आप भी चेंज कर दीजिए, UN पहले आएगा, फिर BM आएगा, ठीक है, फिर RE आएगा, यानी राइट आंसर सी ही होगा। राइट आंसर सी। अगला ये, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने सात हैं जिनके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है? तो उसे आप काउंट करना होगा दोस्तों, ठीक है। काउंट करके ही बता सकते हैं कि कितना है। एक तो यहाँ पे आ रहा है जिसके तुरंत बाद क्या है? 9 है और इसके पहले 5 नहीं है। और एक और कहाँ है दोस्तों? तो एक और जो है यहाँ पे है, इसके तुरंत बाद 9 है लेकिन इसके तुरंत पहले 8 है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 2 को निकल रहा है, सी हो जाएगा। नीचे दिया गया है प्रश्नाकृति, ठीक है ना, इसमें प्रश्न के जगह पे क्या आएगा वो बताना है। देखिए सभी 2 टाइम से एक एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। 3 2 जा 6 प्लस 1, 7 2 जा 14 प्लस 1, 15 2 जा 30 प्लस 1, 32 जा 62 प्लस 1, सब एक एक इंक्रीज कर रहे थे यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समानता मालूम करें। गिद्ध, पतंग, चमगादड़ और उल्लू। इसमें सबसे समानता क्या है? ये सभी उड़ सकते हैं, इसमें यही समानता है। राइट आंसर सी है। लकी लाइन में दोनों तरफ से 5वीं लाइन पर है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं लाइन में? लकी जो है ऊपर से भी 5वां, नीचे से भी 5वां, तो टोटल तो 10 व्यक्ति हो जाएंगे। एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट किया गया, तो यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, 9। अगला है, श्री संजय मंडल अपने घर से निकलते हैं और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाते हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम, अंत में वो 6 किलोमीटर दक्षिण, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं। उनके घर और जहाँ रुके उसके बिंदु की निकटतम दूरी, तो जहाँ पे रुक गए और घर इनका यहाँ है, इसकी निकटतम दूरी बताना है, ये वाला है ना। तो ये कैसे निकलेगा? ये तो 3 है और यहाँ पे 2, यानी ये बच गया 4। 4 और 3 का ट्रिपलेज कितना होता है? 5 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। राइट आंसर ए होगा। अगला सेक्शन आता है जनरल हिंदी का। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है यह बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यह शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला देखिए, राम बाजार से केले लाया, वाक्य में कौन सा भेद है? सरल वाक्य है। कैसा भेद है? सरल वाक्य है। साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य है जो एक प्रधान क्रिया रखे। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य होगा उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। राइट आंसर ए होगा। आपके दोस्त में से कौन साथ देगा में रेखांकित पदबंध को पहचानना है। कौन साथ देगा? सर्वनाम पदबंध है यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, सर्वनाम पदबंध। कर्म कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कर्मठ होगा। राइट आंसर क्या होगा? कर्मठ, ए होगा। जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, अगाध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगाध। दिए गए किस वाक्य में सार्थक क्रिया है, समर्थक क्रिया है, किस में होगा?
राहुल ने केला खाया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला देखिए, अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द जो है विद्यार्थी है। विद्यार्थी क्या है वह बताना है। विद्यार्थी एक विशेष से है क्योंकि इसके पहले अच्छाई को दिखाया गया, विशेषण को दिखाया गया है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प हैं, चारों दिया गया है, उसमें संधि विच्छेद करने वाला इस शब्द के क्या? उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर जो उत्तर होगा। राइट आंसर बी होगा। अष्ट धातु कौन सा समास है? अष्ट धातु कहने से ही दोस्तों इसमें अष्ट यानी 8 आ गया, अंक आ गया, तो द्विगु समास होगा, है ना। संख्या से संबंधित द्विगु। और द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास के लिए आपको बता दें दोस्तों, बहुब्रीहि समास जो समानाधिकरण के लिए होते हैं, जैसे त्रिनेत्र, 10 मुख, है ना, नेक नाम, मीठ बोला, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिया गया लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन करना है। इसमें कौन लोकोक्तियां हैं गलत, यह बताना है। कौन सा गलत है? ढाक के 3 पुत्र, यह गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ढाक के 3 पात होता है ना, ढाक के 3 पात, ना कि पुत्र। वह दिन में फल खाता है, वह दिन में क्या करता है? फल खाता है। यह किस वाच्य का उदाहरण है? किस वाच्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य का उदाहरण। राइट आंसर बी है। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है उनका? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है इनकी रचना नहीं है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुप्रयास अलंकार का भेद नहीं है? कौन नहीं है? देखानुप्रयास अलंकार नहीं है, तो राइट, देखानुप्रयास अलंकार, अनुप्रयास अलंकार का भेद नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? कौन सा विराम चिन्ह का? अर्ध विराम चिन्ह का किया जाएगा। राइट आंसर सी। 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। राइट आंसर डी है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार है? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए, इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। इनमें से किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके? तो राइट आंसर है ए। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है। राइट आंसर डी हो जाएगा, परिणामवाचक। लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रहा है? किस काल का बोध करा रहा है? सामान्य वर्तमान का। राइट आंसर डी हो जाएगा। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 28। अगला है, राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्म वाच्य प्रकार है। राइट आंसर सी है। दीर्घ बाहु कौन सा समास है? दीर्घ बाहु कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर क्या है? सी है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास 2 शब्द पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर। बहुब्रीहि समास मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन? समाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा होता है व्याधिकरण बहुब्रीहि, तीसरा होता है तुल्य योग बहुब्रीहि और चौथा होता है व्यातिहार बहुब्रीहि। अगला है, मार्धोयु गुण किस रस के प्रयुक्त होता है?
मार्धायु जो है गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? यह प्रयुक्त होता है श्रृंगार रस में। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मर्धायु। अगला है अनुच्छेद पढ़कर उत्तर इसमें देना है हमें। तो ये अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भाव के स्वयं सहज रूप से नियमों का पालन करना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। अतः एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को समाज में रहने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति, परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहता है। अनुशासन व्यक्ति को अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्ति रहता है। समाज और राजनियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। अनुशासन ही लक्ष्य प्राप्ति और राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, लोक मंगल की ओर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हम लोगों ने ये भी सेशन कंप्लीट किया। फिर हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।